नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां उझानी में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। साथ ही चर्चा होगी बलरामपुर की, जहां गैंसड़ी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। और बात होगी मुंबई की, जहां एक बार फिर से होने जा रहा है मुंब्रा मोतियाबिंद कैंप का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गुस्साई भीम आर्मी बरेली मंडल व समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि मामला बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसकी खबर सुनते ही प्रदेश सचिव संजीव सागर व जिला अध्यक्ष तमीम उद्दीन, आजाद समाज पार्टी तथा भीम आर्मी भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के प्रतिनिधि अवधेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने फोन पर जिलाधिकारी को पूरी घटना से अवगत कराया तथा पुनः मूर्ति को स्थापित कराने व दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर बलरामपुर से है, जहां आज जनपद बलरामपुर के गैंसड़ी ब्लॉक के ग्राम सभा वीरपुर कला एवं भोजपुर कोल्हुइया में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन बलरामपुर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पौत्री अंजलि मिश्रा ने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताते हुए कहा कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण होता है। 15,000 तक का टूल किट, प्रोत्साहन, कौशल उन्नयन, डिजिटल लेन देन तथा बिना गारंटी 3 लाख रुपए तक का ऋण भी प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्प कलाएं शामिल हैं। इस अवसर पर ग्राम प्रधान आनंद पाल सिंह बबलू, अधिवक्ता आशुतोष सिंह रानू, अखिलेश प्रताप सिंह कुंदन, ग्राम प्रधान घनश्याम जायसवाल, भाजपा नेता संतोष सिंह, भाजपा पिपरा मंडल महामंत्री अजय सैनी, विश्वनाथ मौर्य, चंद्रभान मौर्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे से सटे मुंब्रा में एक ऐसी युवा नेत्री हैं, एक ऐसा नेता है जो दिन रात मुंब्रा की जनता के लिए आगे बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मुंब्रा के मशहूर चर्चित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक शानू पठान और उनकी बेटी समाज सेविका मर्जिया पठान हैं, जिनके द्वारा पिछले 1 साल में करीब 1500 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया है। इसमें इनके साथ मिलजुल कर मदद करने वाली सुल्ताना ट्रस्ट, संघर्ष ट्रस्ट जैसे अन्य ट्रस्ट का योगदान शामिल है और सफलतापूर्वक 1 साल में लगभग 1500 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। इस संबंध में समाज सेविका मर्जिया पठान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा देखे जाए तो मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के जरिए पिछले 15-17 सालों से हम लोग टाइम टू टाइम कैंप्स रखते हैं। कभी मेडिकल कैंप्स, कभी हार्ट सर्जरी के लिए, कभी आंखों के कैटरैक्ट की सर्जरी के लिए, मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए। बट पिछले 1 सालों से ये चीज कंटिन्यूएशन में हम कर रहे हैं। हम लोग पिछले 1 सालों से एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग हर महीने मोतियाबिंद के ऑपरेशन का मुफ्त में कैंप रखते हैं, जिसके जरिए अभी तक के 1500 से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त में हो चुका है, जरूरतमंद लोगों का, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए प्राइवेट में जाए तो वो बहुत महंगा ऑपरेशन होता है। 15-17 हजार का, अगर आप कम से कम में भी जाए तो 1 लाख का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वो धक्के खाना और लंबी लंबी लाइंस में लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए। तो हम लोग हर महीने यहाँ पर ही दरगाह रोड पर वो कैंप लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के हमको 1 साल पूरा हो गया। पिछले महीने दिसंबर में अभी हमको 1 साल कंप्लीट हो गया। ये 7 जनवरी को हमारा 13th कैंप है, 13वां कैंप है। तो उसमें मेरे आप सबसे गुजारिश है, अच्छी बात बताना भी सदका होता है, तो मैं आप सबके
जरिए चाहती हूँ कि मुंद्रा कौसा के लोगों को इस बारे में पता चले कि हम 7 जनवरी को सुबह में 9:30 बजे से दोपहर के 2:30-3 बजे तक के मोतिया बिंदु का फ्री में ऑपरेशन का कैंप होने जा रहा है। मुंब्रा महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत के मरौरी से है, जहां कस्बे के गुरुद्वारा श्री कलगीधर सिंह सभा में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर 3 जनवरी को गुरुद्वारा स्थित श्रीखंड पाठ साहिब आरंभ किया गया। मध्य दिवस 4 जनवरी को गुरुद्वारे से सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रातः 9 बजे जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के उद्घोष के साथ विशाल नगर कीर्तन शुरू किया गया। मर्यादा के अनुसार गतके के कर्तव्य को दिखाते हुए गतका टोली चल रही थी। उसके पीछे महिला संगत द्वारा पंच प्यारों के आगे झाड़ू से सफाई करते हुए संगत की जा रही थी। उनके पीछे सुंदर स्वरूप में सजे महाराज के पंच प्यारे चल रहे थे तथा उनसे कुछ ही दूरी पर गुरु महाराज की पालकी साहिब जी की सवारी चल रही थी और पालकी साहिब के पीछे हजारों की तादाद में आसपास के गांव क्षेत्र से आई गुरु की संगत अपने वाहनों के साथ चल रही थी। सभी ने इस दौरान गुरु की वाणी का आनंद लिया और गुरु कीर्तन के स्वरों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मरौरी पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां बोखरा प्रखंड के नया टोल राम जानकी मंदिर समीप ब्रह्मस्थान प्रांगण में चल रही 10 दिवसीय राम नाम जप यज्ञ का गुरुवार को विसर्जन हुआ। दूर दूर के संत महात्मा इसमें भाग लेने आए थे। पूरा वातावरण सीताराम सीताराम नाम से गुंजायमान हो रहा था। इस मौके पर पूर्व सांसद सह भाजपा नेता सीताराम यादव, पंचायत समिति सदस्य राम बहादुर ठाकुर, पूर्व मुखिया जयकांत यादव, पूर्व मुखिया मेघनाथ यादव, सत्यनारायण यादव, महेश यादव के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सीतामढ़ी बिहार से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकासखंड खंदौली की ग्राम पंचायत सिमरा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, 86 विधानसभा एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान व ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य बब्बू चौहान, ग्राम प्रधान संदीप दिवाकर ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान का फूलमाला व गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिमरा में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य बब्बू चौहान, ग्राम प्रधान संदीप दिवाकर, प्रभारी वीडियो ऋषि कुमार, एडीओ पंचायत पंकज कुमार, प्रेम शंकर, सहायक विकास अधिकारी कृषि श्याम सिंह सिसोदिया, सहायक विकास अधिकारी कृषि शैलेंद्र सिंह शाह, ग्राम विकास अधिकारी ब्रिजमोहन सिंह, कमल सिंह, वीरेंद्र सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज यात्रा सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी की गाड़ी आज एतमादपुर विधानसभा के सिमरा गांव में आई है, जिसमें विभिन्न विभाग के केंद्र और राज्य के लोगों ने अपनी लाभकारी योजनाओं का यहाँ पर किया है और यहाँ पर सभी विभागों ने अपना स्टॉल लगाया, लोगों ने यहाँ पर लाभ लिया है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमने गोद भराई का कार्यक्रम किया है। कुछ स्वनिधि, कुछ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, कुछ शौचालय, कुछ अपना कार्ड, आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को मौके पर फार्म भी भरवाए हैं और उनको सुविधा भी प्रदान की है। कृषि विभाग ने आज कृषि मेला टाइप का लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर नैनो यूरिया लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि विकसित भारत को मतलब संकल्प उन्होंने जो लिया है भारत को विकसित बनाने का, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। 2047 सरकार की विभिन्न तरह की जो भी संचालित योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक, गाँव तक पहुँचे, उसके लिए इस रथ को चलाया जा रहा है। तमाम तरह के सारे विभाग यहाँ पर, कृषि हो, बाल विकास हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी अपनी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और जो भी पात्र व्यक्ति हैं यहाँ पर ग्रामीण, उनको लाभ भी दे रहे हैं। 425 करोड़ की अमाउंट को सौगात मिली है। क्या कहना चाहते हैं?
तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय विधायक जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, अपने सांसद जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इस प्रकार की योजना हमारे एतमादपुर विधानसभा के अंदर आई है। निश्चित तौर पर ऐसी योजनाएं आगामी आती रहेंगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। 22 करोड़ की बिजली की योजना है, हाँ, वो शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है और तारों को केबल डाल करके पूरा गांव में दिया जा रहा है। उससे एक फायदा ये भी होगा कि जो दुर्घटना विद्युत विभाग के द्वारा होती थी, तारों के टूटने से हो जाती थी, उसमें कई हद तक बहुत रुकावट भी होगा और कम भी होगा। तो बहुत अच्छा है, ये सरकार द्वारा इस प्रकार की यात्रा चलाई जा रही है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद। भारत बहुत संकल्प यात्रा, या हम इसे कहें कि आदरणीय मोदी जी का गारंटी रथ आज सेमरा गांव में पहुंचा है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके पात्र व्यक्तियों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए गांव के किसी भी कोने में या शहर के किसी भी कोने में। इसके लिए इसी उद्देश्य से आज मोदी जी का गारंटी रथ सेमरा में है। मेरी सभी गांव वासियों से विनती है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि सभी लोग जो अपनी शिकायतें हैं, हमारे अधिकारी विभिन्न स्थलों पर बैठे हैं, वहाँ शिकायत दर्ज कराएं और उन शिकायतों का शीघ्र ही अधिकारी निस्तारण करें। एतमादपुर को 425 करोड़ की सौगात। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और योगी जी का। हर घर जल, हर घर नल योजना में 425 करोड़ रुपए से हमारे देहात के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में गंगा जल पहुंचने वाला है और बहुत तेजी से उसका काम शुरू हो गया है और आने वाली 2024 दिसंबर तक इस योजना को पूर्ण करके हर घर तक गंगा जल दिया जाएगा। 22 करोड़ लागत से हमारे यहाँ एक रिवेम स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय A.K. शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रिवेम स्कीम में 22 करोड़ रुपया एतमादपुर विधानसभा को दिया है। उस स्कीम में प्रत्येक गांव में जो नंगे तार हैं वो बदले जा रहे हैं। 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने विधायकों को दिया है। उससे हर गांव में जो ट्रांसफार्मर बार बार फूक रहे हैं उनकी क्षमता वृद्धि। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकासखंड खंदोली की ग्राम पंचायत सिमरा पंचायत कार्यालय पर 4 जनवरी 2024 बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे कृषि सूचना तंत्र के दृष्टिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में विकासखंड स्तरीय रवि कृषि निवेश मेले का आयोजन किया गया। रवि कृषि निवेश मेले कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजेश पाराशर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को जागरूक किया। मेले में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों किसान मौजूद रहे। स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री सांसद SP सिंह बघेल ने किसानों को जागरूक किया। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री सांसद SP सिंह बघेल, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान, अमित सिंह, कृषि निरीक्षक दिगंबर सिंह, सुमित सिंह तथा कृषि विभाग के समस्त कर्मचारी व अधिकारीगण मौजूद रहे। 40 रुपये इकट्ठा बचा सकते हैं और नैनो DAP से हम 400 रुपये की बचत कर सकते हैं। और विभिन्न कीटनाशक का प्रदर्शन किया गया है कि गेहूं में, सब्जियों में, आलू में कितना। और कृषि वैज्ञानिकों ने और कृषि के अधिकारियों ने आज ये बताया है कि सॉइल टेस्टिंग जरूर कराएं और किस प्रकार से बुआई कराएं, किस प्रकार से पराली को भी ना जलाएं, क्योंकि उससे गुड बैक्टीरिया जल जाते हैं। फास्फोरस मिलता है लेकिन अच्छे बैक्टीरिया जो खेती के लिए होते हैं वो मर जाते हैं और प्रदूषण भी फैलता है। तो इन्होंने अपनी स्प्रिंकलर योजना के बारे में, ड्रिप इरीगेशन के बारे में और तमाम जो सब्सिडीज मिल रही हैं, किसान सम्मान निधि के बारे में विस्तार से अपनी बातों को बताया, जिससे किसान लाभान्वित हुआ है। पशुपालन विभाग ने खुरपका, मुंहपका, गला घोटू बीमारी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में और जो उनकी लोन इत्यादि की योजना है उसके बारे में, बीमारियों के बारे में। और यहाँ
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी पशुओं को बताई गई है कि पशुओं के लिए हम एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे लाभ हो। धन्यवाद। अहमद, अपर जिला कृषि अधिकारी आगरा। आज से हमारा किस तरह का गोष्ठी थी? रबी कृषि निवेश मेला था, जिसमें किसान भाइयों को कृषि की विभिन्न योजनाओं के बारे में लाभान्वित के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। जैसे अभी हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना किसान सम्मान निधि, जो लगभग हमारे जनपद आगरा में 2,45,000 किसानों को सम्मान निधि प्रति माह दी जा रही है। और सबसे मैंने जो है आज कृषि मेले में नैनो DAP और नैनो यूरिया को प्रोत्साहन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। मैंने ये बताया कि अगर हम इस PM परिणाम योजना के तहत अगर हम नैनो DAP और नैनो यूरिया यूज़ करते हैं तो उसकी जो सब्सिडी बचेगी, तो बची हुई सब्सिडी किसान की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में लगाई जाएगी। एक नैनो DAP अगर यूज़ करते हैं तो आप 3,000 रुपये सब्सिडी बचा सकते हैं सरकार की। तो जो 3,000 रुपये सब्सिडी बचेगी तो किसान की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी कृषि की जो योजना है आपकी सोलर पंप की, तो वो उसके टोकन कट रहे हैं। मैं किसान भाइयों से जो है बहुत अनुरोध करूंगा कि आप अपने वेबसाइट पे, कृषि विभाग की वेबसाइट पे उस टोकन को जनरेट कराएं और लॉटरी के माध्यम से सोलर पंप को आवंटित किया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के इटौरा डेंटल कॉलेज के छात्र की 33,000 वोल्टेज के संपर्क में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि आजमगढ़ थाना सिधारी के इटौरा डेंटल मेडिकल कॉलेज के BDS फाइनल ईयर का छात्र अपने साथियों के साथ भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच देख रहा था। इसी बीच खुशी में युवक ने ऊपर हाथ उठाया तो 33,000 वोल्टेज के संपर्क में आ गया और झुलस गया। साथ ही छात्र जब तक उसे अस्पताल ले जाते तब तक छात्र की मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही दीपराज के पिता व ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे और अपने होनहार पुत्र के शव को देखकर पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता की ऐसी हालत देखकर मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों व अन्य लोगों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अहरौरा से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को जमालपुर ब्लॉक के ग्राम सभा मानिकपुर पहुंची, जहां लाभार्थियों की काफी संख्या मौजूद रही। विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना के अलावा आवास की समस्याएं ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि इन लोगों का पैसा इनके खातों में नहीं पहुंच रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इन विभागों के समाधान हेतु न तो कोई बैंक कर्मचारी और न ही राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर मौजूद रहा। सूत्रों की माने तो इन समस्याओं के निदान हेतु राजस्व विभाग की टीम जहां जहां पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम लगा रही है, वहां नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी शिकायत लाभार्थियों ने कार्यक्रम में शासन की ओर से नोडल अधिकारी के रूप में पहुंचे पारस सिंह से की। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन यहां के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव संचालित हो रही है। ऐसे कार्यक्रम के संयोजक हमारे भ्राता आदरणीय जय किशन जायसवाल जी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प रहा है कि हम अंत्योदय तक लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उन्होंने ये संकल्प लिया कि जो भी देश का एकदम निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके पास कैसे लाभ पहुंचाया जाए। उसी कारवा को लेके हमारे देश के इस समय ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है कि हम गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी उन तमाम वंचित पात्रों के पास शासन की मिशनरी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भेज करके लाखों लाख गरीबों की समस्याओं का निराकरण करने का कार्य कर रहे हैं।
मोदी की गारंटी आज पूरे देश में जनमानस के सिर चढ़ करके बोल रहा है। 140 करोड़ देश की जनता मोदी की गारंटी को ये मान रही है कि मोदी है तो सारी चीजों की गारंटी है, हर कार्य मुमकिन है। कोई कार्य, कोई सरकारी सुविधा मोदी के रहते हमको न मिले, ये मुमकिन नहीं है। ये जनमानस का विश्वास है कि मोदी की गारंटी आज आपके नगर में, आपके गांव में। अहरौरा मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।